अब देखो, मैं थोड़ा बुक के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, मैं थोड़ा सा पहले पॉजिटिव वाले पॉइंट्स ज़्यादा बता रही हूँ, फिर हम नेगेटिव वाले पे आएंगे। इसमें इससे पहले एक और भी पॉइंट है, दैट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ। वो वाले पॉइंट्स हम बाद में कवर करेंगे, वो दोनों पॉइंट्स। अभी के लिए पहले ये वाला देखते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है इसका दूसरा आउटकम क्या है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स में आते हैं, पहला हमने देखा कि एक रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन रही है और अकाउंटेबल है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक ही सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, है ना, सब तरह के लोग रहते हैं। हो सकता है अलग ही रेस के भी लोग हों, डिपेंड करता है। तो ऐसे में आप सबके लिए क्या डेमोक्रेसी काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। सिर्फ ये वहीं पे हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही, जहाँ पे हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी के लिए सोचा जाता है। क्यों? उसका एक उनका भी पर्सनल रीज़न होता है कि भाई उन्हें सबसे वोट्स चाहिए। और इंडिया जैसी कंट्री में तो आपको पता है कि हम जो SC/STs हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, हर एक को हमने रिजर्वेशन भी दिया है, उन्हें भी इंक्लूड किया है। उनका भी पार्टिसिपेशन है ना डिसीजन मेकिंग में। 33% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व किए हैं हमने? SC/STs। और अब तो वुमेन को भी रिजर्वेशन मिल गया है, तो अब अभी इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें 33% सीट्स रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। तो ये भी तो एक है ना पॉजिटिव पॉइंट। तो हम 33% वुमेन के लिए। तो इससे क्या है कि आप जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड कर रहे हो, है ना। और इससे फायदा क्या होता है? आपने देखा था उसमें पहले चैप्टर में भी कि पावर शेयरिंग के फायदे क्या हैं। वही सेम फायदे इसके हैं। जब आप डिफरेंट लोगों के साथ पावर को शेयर करोगे तो क्या होगा? आप हारमोनियस लाइफ को प्रोड्यूस करोगे, हारमनी आएगी, पीस रहेगी, आपस में मतभेद नहीं होगा। हारमनी का मतलब क्या होता है? मिलजुल के रहना, आपस में बनी रहती है सबकी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं भाई, और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, है ना। अब अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर आपके घर में आपके भाई को या बहन को तो लैपटॉप मिल रहा है ना, या फिर आईपैड, आईफोन वगैरह मिल रहा है, और आपको सैमसंग का फ़ोन पकड़ा दिया या फ़ोन दिया ही नहीं, तो क्या आप खुश हो जाओगे? आप थैंक यू बोलोगे मम्मी पापा को? वैसे तो बोलना चाहिए, बट उस समय लगेगा कि मुझे नहीं मिलेगी राइट्स, नहीं मुझे भी तो मिलनी चाहिए ना, या तो किसी को भी मत दिलाओ। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं है कि आप कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, नहीं, दे टेक केयर ऑफ एवरीबडी। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, टेंशन नहीं होती, है ना। जैसे बेल्जियम का एग्जाम्पल फिर से दिया हुआ है आपकी बुक में, बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है कि बेल्जियम ने फ्रेंच, डच, जर्मन सबके लिए काम किया। इंडिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इंडिया ने भी क्या करा था? किया था भी और अभी भी कर ही रही है ना। हमने भी जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया, और SC/STs को रिजर्वेशन मिलने से क्या हुआ? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल का OBC करने लगे, उनके लिए सामने आने लगे। हाँ भाई, इनको रिजर्वेशन दे दिया तो अब ये इस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे पार्लियामेंट में हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब है, और साथ में इस अलग अलग कम्युनिटी के, कास्ट के लोग भी हैं। तो ये है एकोमोडेशन। एकोमोडेट का मतलब क्या है? अपने अंदर समा लेना सबको। और अगर आप सबके साथ बना के रखना चाहते हो, सबकी सुननी पड़ेगी, है ना। आप वहाँ पे डिक्टेटर नहीं बन सकते कि जो हमने कह दिया वो ही करें, नहीं तो फिर जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे वैसे ही होगा फिर से, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स याद रखो और उसी से ही लिखो। मतलब इसमें कुछ लर्न करने जैसा बहुत नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के बेस पे समझाना है। ये पॉइंट सिर्फ समझना है। सोशल डाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं? ये अकोमोडेट कर रहे हैं, अपने साथ अपने अंदर समा लेते हैं। और इसको अकोमोडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नेगोशिएट करना पड़ेगा। यू नीड नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नेगोशिएट करना मतलब एक तरह से उसका विरोध क्या कहेंगे? नहीं, विरोध नहीं, आप उसको बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, दैट इज नेगोशिएशन। कि भाई थोड़ा सा आप समझ जाओ, थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं, लाइक दैट, उसे नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है। एक इसमें एक और चीज़ दी हुई है, ये आपका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूल बाय मेजोरिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी रूल करे। वैसे ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय मेजोरिटी, और उसका मतलब असली में मतलब ये है कि नॉट मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन या लाइक दैट, कि कोई एक ही कास्ट के लोग
रूल करे जैसे श्रीलंका में हुआ था, वो नहीं है रूल बाय मेजोरिटी। रूल बाय मेजोरिटी का असली मतलब ये है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल शुड अग्री। समझ रहे हो? पर्सपेक्टिव आइडियाज हाँ। मेजॉरिटी। भाई आपके स्कूल में जैसे कितने मान लो 50 सेक्शंस हैं, तो 50 सेक्शंस का मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं खाली 12th वालों से ही पूछ रहे हो, 11th वालों से ही पूछ रहे हो कि कहाँ पे जाना है, हमें बाहर घूमने जाना है तो कहाँ जाए, यूरोप जाना है या रशिया जाना है या जॉर्डन जाना है। ये सिर्फ 11th 12th वाले डिसाइड नहीं करेंगे, मतलब मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा? मेजॉरिटी। सारे क्लासेस में से मेजर मतलब जैसे 80% लोग भी अगर तैयार हैं हर क्लास में से, तो उसको कहते हैं रूल बाय मेजॉरिटी। मैंने ये थोड़ा सा स्कूल का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा छोटे लेवल पे समझ आए। ऐसे ही रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री हो। भाई पार्लियामेंट में हम ये तो करते हैं ना, पार्लियामेंट में 2/3 अगर अग्री हो जाते हैं, 2/3 का मतलब समझ रहे हो कितना होता है? 2/3 मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी है ना, पर 2/3 अगर लोग अग्री हो जाते हैं, 2/3 पीपल शुड अग्री। जैसे 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है 33% और 2/3 कितना हो गया? 66%। तो कम से कम 60-70% अगर लोग भी अग्री हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं। पर उस मेजॉरिटी में अलग अलग कास्ट के लोग होने चाहिए, अलग अलग रिलीजन के लोग होने चाहिए। ये नहीं है कि श्रीलंका की तरह बस सिनालाज ही मेजॉरिटेरियनिज्म ले आए। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, समझ गए? सो रूल बाय मेजॉरिटी में मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल शुड अग्री, बट उस मोस्ट ऑफ द पीपल में पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट है ना, जेंडर शुड बी देयर। सबको आप मौका दो, है ना, पर मेजॉरिटी, क्योंकि देखो 100% तो तैयार नहीं हो सकते सारे कोई भी डिसीजन के लिए, मेजॉरिटी तैयार होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो डू दिस।